एमन रिजवी जी, जिस तरीके से दोबारा से ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी हो रही है और ईरान जो है मिसाइल मार रहा है यूएई में, क्या कहेंगी पूरे मामले पर, जबकि सीज फायर हो चुका था? देखिए, जो सीज फायर करा था ये अमेरिका ने करा था और अनकंडीशनल करा था, और अमेरिका ने ईरान की 10 शर्तें मंजूर करने की बात कही थी, लेकिन बाद में मुकर गया। ट्रंप को हम यही कह रहे हैं कि दिमागी तौर पर दिवालिया है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पूरी दुनिया के जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो इंसानियत की बात करते हैं, उनको ट्रंप का सैल्यूट करना चाहिए और ट्रंप के नाम की नफलें पढ़नी चाहिए। क्योंकि आज ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से, उसके पागलपन की वजह से, उसके दिमागी तौर पर दिवालिया होने की वजह से पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका की क्या औकात है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका के दांत कौन से खाता है, कौन से कौन सा दिखाता है। अमेरिका का जो गुरूर है वो ईरान ने तोड़ा। आप सबको पता ही है कि ईरान किस तरह पसमानदा मुल्क था, और ईरान को क्या समझ रहे थे, हलवा समझ रहे थे कि हमला कर देंगे, आयतुल्लाह खामनी को मार देंगे और ईरान में अपना कोई पालतू कुत्ता बिठा देंगे। ऐसा नहीं हुआ और लगातार ईरान डटा रहा। और अभी भी देखिए कि अमेरिका खुद ही सीज फायर कर भागता है, लेकिन ट्रंप जो है उल्टे सीधे स्टेटमेंट लिखता रहता है, ट्वीट करता रहता है और अपना पागलपन का सबूत देता रहता है। लेकिन हकीकत जमीन पर यह है कि ईरान बेहद मजबूत मुल्क बनकर सामने आया और ईरान ने दिखाया कि जिसको तुम पसमानदा कह रहे थे, वहाँ पर साइंसदानों की खेती होती है, वहाँ पर सैफरॉन की खेती होती है, वहाँ एजुकेशन की खेती होती है, वहाँ इंसानियत की खेती होती है। दुनिया का इकलौता एक ऐसा मुल्क जहाँ पर अवाम और सरकार एकजुट हैं, मतलब दूरी नहीं है वहाँ पर। जब चाहे अवाम अपने नेताओं से, अपने लीडर से बात कर सकती है। वहाँ के जितने वो एमपीज हैं, नेता हैं, वो सारे के सारे पीएचडी हैं, साइंटिस्ट हैं। तो ये अमेरिका का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको कि उसकी वजह से वो तिलिस्म टूटा, ईरान जो है वो सुपर पावर बनकर आया। लेकिन आप भी सुपर पावर कह रही हैं, वहाँ के ईरान के लोग भी ईरान को सुपर पावर कहने लगे हैं। ऐसा नहीं लगता ये घमंड नाम की कोई चीज है? तो पत्रकार उनसे पूछता है कि आप महाशक्ति से टकरा गए, वो कहते हैं कौन महाशक्ति, हम तो सब महाशक्ति। नहीं, देखिए, ईरान सुपर पावर इसलिए बना कि ईरान अल्लाह को मानता। सुपर पावर तो आज भी मेरा रब है, अल्लाह ताला सुपर पावर, और अल्लाह ताला की मेहर है। ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान में इस्लाम को फॉलो करा जाता है, ईरान में इस्लाम को फॉलो करा जाता है। ईरान जो है मतलब ईरान में करप्शन बहुत कम है। ईरान 56 बहनों का इकलौता भाई है जो इस्लाम पे भी चल रहा है, जो लोगों को भी देख रहा है और तमाम तरह के आप ये देखिए कि सैंक्शन झेल रहा था। अब ईरान ने खुद कहा था सऊदी से और तमाम गल्फ शहरों से कि देखो जी, अगर तुम अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने देते हो तो बदले में हम तुम्हें ही बर्बाद करेंगे। तो अब सऊदी अरब को अकल आ गई, क्योंकि अमेरिका जिस लिहाज से वहां से भाग रहा है, लगातार भाग रहा है, अपने अड्डों से फौजी हटा रहा है, और जो सऊदी अरब का लाखों करोड़ों डॉलर खाकर बैठा हुआ था, अमेरिका और तमाम यूएई का खाकर बैठा था, इनकी मदद नहीं करी ट्रंप ने, लेकर भाग गया। अब अमेरिका फिर कह रहा है कि हम हमला करेंगे, तो कहाँ से हमला करेगा? अमेरिका से तो हमला करेगा नहीं, वो फिर इन्हीं अड्डों को आकर आबाद करेगा जिसको ईरान ने बर्बाद कर दिया। तो अब सऊदी ने ये वाली बात कह दी है अमेरिका से, देखो जी, हम तुम्हें अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। क्योंकि तो आपने भी देखा कि 1800 से ज्यादा अमेरिका के जो बेस थे, फौजी अड्डे थे, वो सऊदी में, गल्फ में, यूएई में थे, जिनसे वो यूएई को बर्बाद कर रहा था, इराक को बर्बाद कर रहा था, लीबिया को बर्बाद कर रहा था, लेबनान को बर्बाद कर रहा था, गाजा को बर्बाद कर रहा था। क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, वहां से तो हमले कर नहीं सकता। तो बदले में वो यहीं पे, मतलब ये देखे कि हमारे लिए कितने अफसोस की बात है कि हमें मारने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए जिन अड्डों का इस्तेमाल करा जा रहा था, वो अड्डे भी मुस्लिम कंट्री, खुद को सो कॉल्ड मुस्लिम कंट्रियां अमेरिका को प्रोवाइड कर रही ताकि उनकी अय्याशी और बादशाहत खत्म ना हो। एमन रिजवी क्या कहेंगी ईरानियों को, जिस तरीके से वो इस पूरे मामले में उभर कर आया, एक बड़ी ताकत बन के सामने दिखाई दिया? देखिए, मैंने कहा ना, तमाम ईरान को ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ट्रंप की वजह से ईरान का जो एक वजूद है वो दुनिया ने पहचाना। नहीं तो पसमानदा मुल्क समझते थे, पिछड़ा हुआ मुल्क, एक बुढ़ा है 46 साल का बुढ़ा है जो पूरे 86 साल का जो बुढ़ा है वो बेवकूफ़ बना रहा है। आयतुल्लाह खामनी साहब के बारे में ऐसी तो नैरेटिव चला रखा था, जबरन औरतों को बुर्का उड़ाते हैं, पढ़ते नहीं है, लिखते नहीं है, गंवा रहे हैं, गंवटते हैं, यही तो था ना। लेकिन आज दुनिया ने देखा कि ईरान कितना हाई फाई है, ईरान में कितनी एजुकेशन है, वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा पीएचडी लोग पाए जाते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा साइंटिस्ट पाए जाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हैं जहाँ पर आप ये कहिए कि लोग अपने कॉलम लिखते हैं, साइंटिस्ट अपने कॉलम लिखते हैं, उनमें सबसे पहला नंबर ईरान का आता है। और दुनिया में 7वें नंबर पर ईरानी आती, जिनके आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई फाई, और अमेरिका तो 23वें नंबर पर आता है। तो इसलिए अमेरिका का थैंक्स, ट्रंप का शुक्रिया कि ट्रंप के पागलपन ने ईरान को एक पहचान दिलाई और दुनिया को दिखाया कि ईरान बाकी एक ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका की गुंडागर्दी
वो खत्म कर दी। अब दुनिया नहीं डरती, जो दुनिया अमेरिका से डरती थी, अमेरिका से परेशान रहती थी, अब ईरान की वजह से अब वो लोग अमेरिका से नहीं डरते। उनको पता है कि ईरान जैसा मुल्क, अरे जो 45 साल से पाबंदियां झेल रहा था, उसने अमेरिका को ध्वस्त कर दिया। आपको पता है हसन, 2 दिन पहले अमेरिका ने अपना बहुत हाई फाई ड्रोन, जिसकी कीमत 250 मिलियन के करीब थी, ईरान के ऊपर से गुजार रहा था, जबकि ये लगातार यही कह रहा है कि ईरान के पास तमाम ड्रोन खत्म, तमाम जो चीज मिसाइल्स नहीं, वो जो रोकते हैं एयर स्पेस पे, जो डिफेंस सिस्टम ईरान का खत्म हो चुका। तो अमेरिका दुनिया को ये दिखा रहा था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम हमने खत्म कर दिया, वहाँ की मिलिट्री उड़ा दी, सब हमने खत्म कर दिया। लेकिन ईरान ने उसके उस मिसाइल को अपने, हाँ, जो ईरान बनाता, अल्लाह की मेहर से अबाबील छोटे छोटे ड्रोन बनाता है, उससे उसको नीचे गिरा दिया। और ईरान उस स्पिन के उसी ड्रोन को, जो उनका हाईटेक ड्रोन था, पूरे ईरान में उसको मॉडलिंग करा रहा है, पूरे ईरान में दिखा रहा है, देखो ये है अमेरिका। तो लोगों के अंदर से अब अमेरिका का खौफ खत्म हो गया और एक गुट बनकर सामने आया, जिसमें आप ब्लॉक कह लीजिए, जिसमें ईरान है, पाकिस्तान है, कोरिया है, चाइना है, रशिया है, और हो सकता है कि अनकरीब सऊदी भी इन्हीं के पाले में आ जाए।